नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बीटेक फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप शेयर करने वाला हूं। बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और किन किन चीज़ों को आपको प्लानिंग के साथ करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपने इस साल बीटेक कोर्स में एडमिशन ले लिया है या आप लेने का सोच रहे हैं किसी भी ब्रांच में, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी और मेरा गाइडेंस मिलता रहेगा। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीटेक कोर्स 4 साल का एक टेक्निकल कोर्स है। इसमें टोटल आपको 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करना होती है और 30 से 40 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपको थ्योरी भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लैब्स वगैरह भी लगती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर, तो 1 साल का आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट ईयर होता है, जिसमें 5-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 5-6 महीने का दूसरा सेमेस्टर होता है और सेमेस्टर के बीच में आपको 10-15 दिन का सेमेस्टर ब्रेक बोलते हैं या सेमेस्टर गैप भी आपको मिल जाता है। अब जैसे आपने काउंसलिंग कर ली, ऑलमोस्ट जैसे आप जानते हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद अधिकतर जगह जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं उससे पहले जो है इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है। मतलब इंडक्शन प्रोग्राम अगर हो गया किसी कॉलेज में या चालू हो गया, उसकी डेट आ गई, तो आप समझ जाइएगा कि आपको कॉलेज पहुंचना है। अब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब आपको अपना हॉस्टल वगैरह जो भी चीज़ें लेनी है उस हिसाब से अरेंजमेंट आप कर लें। अब जैसे कि इंडक्शन प्रोग्राम का शेड्यूल आपके पास आ गया है। देखिए, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज, जो फ़ोन लगा के व्हाट्सएप ग्रुप पे मेल के माध्यम से आपको बता देते हैं। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में भी ये सिस्टम होता है, और नहीं होता तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। कंप्लीट जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो डला होता है, या जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वो भी डला होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपकी जो इंडक्शन प्रोग्राम है कब से चालू होने वाला है, तो उस डेट से पहले आप कॉलेज पहुँच जाएं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें स्टडी वगैरह कुछ नहीं होती है, 3 से 5 दिन का ये रहता है। इसमें आपको जैसे लैब्स वगैरह विजिट कराना, टाइम टेबल वगैरह आपके साथ शेयर करना, कॉलेज के बारे में बताना, फैकल्टी के बारे में बताना, ये सब चीज़ें चलती हैं, ताकि जो कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है उससे आप रूबरू हो जाओ। ये मेन टास्क होता है। और इसके बाद ही जो है आपके 1-2 दिन बाद आपकी रेगुलर क्लासेस चालू होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो क्लासेस होती हैं आपको क्लास भी बता देते हैं, टाइम टेबल वगैरह भी बता देते हैं, बस का रूट वगैरह होता है, आपके आई कार्ड वगैरह हो गया, आपके लाइब्रेरी कार्ड वगैरह, ये सब बन जाते हैं। तो उसके बाद जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो सब भी आपका 2, 5, 10, 15 दिन में होके ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बहुत सी जगह यूनिफॉर्म चलती है, बहुत सी जगह नहीं चलती। तो फिर आपको एक क्लास बता देंगे प्रॉपर, आपको उस क्लास में जो है आपकी क्लास रेगुलर चलने वाली है। तो आपका जैसे कि जो भी टाइमिंग होगा, जैसे 9 से 4 कहीं टाइमिंग होता है, 9 to 4 कहीं, जैसे आपको 9:30 to 4:30 होता है, कहीं आपका जैसे कि 10 to 5 रेगुलर क्लासेस चलती हैं। अब जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। मतलब इनकी थ्योरी भी आपको पढ़ना होगी, थ्योरी एग्जाम होते हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। मतलब जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा। बाकी जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो भी और सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर आपको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना होगा। वहाँ पे जो है आपको 3-4 घंटे की लैब लगती है। मतलब 2 घंटे तो ये मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे की ये लैब रहती है। तो आपको प्रैक्टिकल लैब भी लगेगी। देन इसके अलावा आपकी थ्योरी क्लासेस भी रहेंगे। जो थ्योरी क्लासेस होती हैं आपकी, जैसे कि 45 मिनट हो गया, कहीं 50 मिनट्स हो गया, इस टाइप से चलती हैं। सब्जेक्ट्स वाइज उसको पूरा शेड्यूल करते हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ समझ गए होंगे कि आपकी रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं, थ्योरी क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिकल्स आपके चलते रहेंगे। और इसमें आपका जैसे कि बहुत से कॉलेज हैं जो फ्राइडे तक क्लास लगाते हैं, मतलब 5 दिन का शेड्यूल होता है, और सैटरडे को स्पोर्ट्स वगैरह रखते हैं। या बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो 6 दिन लगाते हैं, या बहुत से ऐसे कॉलेज भी हैं जो सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं, मतलब छुट्टी रहती है। तो वो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि आपका जो पूरा ये सेमेस्टर चल रहा है, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जैसे कि 1-1.5 महीना आपका कंप्लीट हो गया, और आप में जैसे कि 1-1.5 यूनिट हो गया, 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। मतलब हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपका 1-1, 1.5 यूनिट कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद जो है आपका एक मिड टर्म होता है, जिसे हम एमएसटी भी बोलते हैं, पहला एमएसटी होता है। तो ये टेस्ट होता है, प्रॉपर तरीके से ये टेस्ट होगा, इसमें कॉपी दी जाएगी, पेपर बनाएंगे, लेकिन कॉलेज में ही होता है। और उस हिसाब से फिर आपको 20 नंबर जो होते हैं उसमें से नंबर दिए जाते हैं। अब जैसे कि आप ये अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं, तो ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं। आपको देखिए, आपके मेन सब्जेक्ट सेकेंड ईयर से स्टार्ट होंगे। अगर आप जैसे सीएस ब्रांच से हैं तो सीएस ब्रांच के मेन सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर से ही मिलेंगे, थर्ड सेमेस्टर के अंदर, और आप उसी डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर तो आप कॉमन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब सेकंड ईयर से अगर आप जाएंगे तो आपका मेन डिपार्टमेंट में आप पहुंच जाएंगे। मैकेनिकल वाले बच्चे मैकेनिकल में जाएंगे, वो अलग ही ब्लॉक होता है।
तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट आप 11th या 12th क्लास में पढ़े हुए होते हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स 1 हो गया, 2 हो गया, देन इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, वर्कशॉप हो गया, BEEE, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेज लैब वगैरह हो गया। तो इस टाइप के आपके अराउंड 10-11 सब्जेक्ट होते हैं। तो एक सेमेस्टर में आपको 5-6 सब्जेक्ट, दूसरे सेमेस्टर में आपको 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। अब देखिए आपका जैसे मैंने बता दिया ये MST वगैरह आपका कंप्लीट हो गया। पहला MST मतलब एक सेमेस्टर में 2 MST आपको देना होंगे, और दोनों में से जिसमें आप अच्छे नंबर लेके आएंगे वो आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में जोड़े जाते हैं। देखिए जो आपका मेन सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें जो है हर एक चीज़ के मार्क्स होते हैं, हर एक चीज़ के पॉइंट भी होते हैं, या पॉइंट्स जिनसे अगर हम बोलें जैसे कि अटेंडेंस है तो अटेंडेंस के कुछ नंबर होते हैं। जैसे बहुत से कॉलेज 70 से 75% अटेंडेंस करना कंपलसरी होती है। और ऑब्वियसली जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो सेकंड ईयर में आपके जो कोर सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, अगर आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, 70% अगर आपने क्लास अटेंड ही नहीं की तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक टारगेट होता है कि भैया 70-75% बच्चा मतलब क्लास अटेंड कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो चीज़ें समझ में आई है, मतलब उस सब्जेक्ट की नॉलेज है उसको, तो इसलिए 70 से 75% आपको क्लास अटेंड करना है। इसके अलावा असाइनमेंट्स के नंबर होते हैं, मिड टर्म जैसे मैंने बताया इसके नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होते हैं इसके नंबर होते हैं, और इसके अलावा जो आपकी मेन थ्योरी एग्जाम है उसके भी नंबर होते हैं। इन सबको मिला के जब जाके आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हो। अगर आपने जैसे असाइनमेंट नहीं दिया, मिस कर दिया, तो इसके नंबर फैकल्टी काट लेगी। इसके अलावा जैसे कि आपने MST नहीं दिए तो MST के नंबर कट जाएंगे, प्रैक्टिकल्स नहीं दिए तब तो फेल माने जाओगे। प्रैक्टिकल देना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में अपसेंट हो गए तो डेफिनेटली आपका पूरा बैक लग जाएगा, मतलब वो प्रैक्टिकल आपका बैक लगेगा और नेक्स्ट ईयर फिर मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल और इसके अलावा जो मेन एग्जाम है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके साथ साथ मिड टर्म भी आपको किसी में से एक मिड टर्म देना पड़ता है। बहुत से कॉलेजेस की पॉलिसीज है कि वो मिनिमम 7 नंबर देते हैं 20 में से, तो आपका परसेंटेज बिगड़ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, भले आपको उसमें कष्ट हो रहा हो करने में, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ को अच्छा कर लीजिएगा अगर आपको परसेंटेज अच्छा मेंटेन करना है। अगर आपने पहले ही स्टार्टिंग में परसेंटेज बिगाड़ दी तो फिर जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जाओगे तो वहाँ पे परसेंटेज बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। और कोशिश यही टारगेट रखें कि हमारे अगर फर्स्ट ईयर में सभी सब्जेक्ट्स क्लियर हैं तो फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से हमें दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो बैक होंगे आपके वो फिर आपका जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में जुड़ जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में बैक हुए वो आपके थर्ड सेमेस्टर में जुड़ जाएंगे, तो आपके पास लोड बढ़ता जाएगा और जो आप अदर चीज़ें करने का सोच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। चीज़ें फिर आपके साथ दिक्कतें होना स्टार्ट हो ही जाएंगी। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ कोशिश करें कि सब चीज़ छोड़ के जो है आप अपने फर्स्ट ईयर पे ध्यान दें, और फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उनको निकाल के एक अच्छा परसेंटेज बना लें। मतलब 7 या जैसे 75 अगर हम बात करें 80% भी बना लेते हैं बच्चे, और एक एवरेज जो है आप 65 या 70% बना के चलें। जो कि अगर हम जैसे CGP की बात करें, SGP अगर जो होता है जिसमें 6.5 या 7.5 ये अराउंड होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया ये चीज़ हो गई, इसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह भी बन रही होंगी। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो उनकी रीडिंग्स वगैरह आपको नोट करना होती है, और 5-6 जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो ये फाइल आपकी प्रिपरेशन साथ में चलती रहेगी। तो ये मिड टर्म हुए, मिड टर्म के बाद फिर आपकी रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी और आपकी जो प्रैक्टिकल्स वगैरह चालू हो जाएंगे। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद फिर आपका अगेन सेकंड जो है आपका मिड टर्म होने वाला है, मतलब MST होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे भी अगर आप दोनों में से कोई भी किसी एक में अच्छा परफॉर्म करोगे वो आपके मेन सेमेस्टर एग्जाम में जोड़े जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज में जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपकी चलती रहेंगी। जैसे कि सेकंड ईयर में कुछ हो रहा है या थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स कुछ करा रहे हैं तो उनमें आप पार्टिसिपेट करें। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज है उसमें आप पार्टिसिपेट कर लें। बहुत सारे बच्चे खुद ही ऑनलाइन वगैरह, कोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें सीखते रहते हैं तो वो भी कर लें। लेकिन मैंने आपको बताया सेकंड ईयर से ज़्यादा आपका उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपके इन सब चीज़ों के कारण बैक लग गए तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में कोशिश ये करें कि इन सब्जेक्ट को टारगेट करें। एक अच्छा आपका जो भी सेमेस्टर में ग्रेड आने वाला है, जो भी परसेंटेज आने वाला है वो अच्छा स्कोर कर लें, और फिर प्रॉपर तरीके से गोल सेट भी कर लें। फर्स्ट ईयर के अंदर अपना एक गोल टारगेट कर लें कि हमें ये चीज़ें करना है सेकेंड ईयर से, फिर फोकस के साथ उसमें लग जाएँ आप। ये हो गया। इसके बाद आपका फिर प्रैक्टिकल्स, जो मेन प्रैक्टिकल्स एग्जाम है वो आ जाते हैं आपके। और प्रैक्टिकल एग्जाम ये मेन एग्जाम के बाद भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी पहले भी हो जाते हैं। तो ये भी 3-4 दिन आपके चलते हैं। प्रॉपर तरीके से ये प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है
वो रहेगी आपके साथ। इसके अलावा बाहर से कोई एक्सटर्नल आता है किसी दूसरे कॉलेज से, आरजीपी भी उसे असाइन करता है, तो उस डे में वो आता है आपसे, जो वाइवा में क्वेश्चंस पूछता है उस सब्जेक्ट के फाइल वगैरह देखता है और उसके अकॉर्डिंग 30 नंबर में से आपको नंबर देता है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, और इसमें अगर आप अब्सेंट हुए तो डेफिनेटली फिर फेल हो जाएंगे, मतलब आपको प्रेजेंट होना होगा उस डे के अंदर। इसके अलावा आपके फिर मेन एग्जाम होंगे, तो मेन एग्जाम में आपके जो भी 5-6 थ्योरी एग्जाम होने वाले हैं, तो मेन आपका जैसे कि जो पेपर रहेगा, कॉपी रहेगी, उसमें प्रॉपर तरीके से 3 घंटे आपको लिखना है, और आपको बीच में 1-2 दिन का ऐसा गैप भी मिलता रहेगा। तो जो 5-6 एग्जाम होंगे उनमें प्रॉपर तरीके से गैप भी रहेगा, और इसकी स्टडी के लिए आपको प्रॉपर तरीके से बहुत सारे कॉलेज मतलब 10-15 दिन पहले ही टाइम दे देते हैं कि आपके मेन एग्जाम आने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और उस डेट से पहले ही वो लोग सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। बहुत से लोग नहीं कर पाते, बहुत से लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हम अपना सिलेबस को टाइम टू टाइम कवर करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ें करते रहें, क्योंकि जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट हो गया, मैथ सब्जेक्ट हो गया, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं क्योंकि इनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा जो है फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, और भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी वो मैंने इसमें ऐड नहीं की हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी चलने वाली हैं, और यहीं पे आपका जैसे कि मैंने बताया, आपका स्टार्टिंग में जो 1-1.5 महीना रहेगा वहाँ पे आपके इनरोलमेंट फॉर्म भी भरे जाएंगे, स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो ये आपके कॉलेज में जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है वो भी आपको इन्फॉर्म करेगा, और इनरोलमेंट के लिए भी इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है, जिससे आपका आई कार्ड आता है, इनरोलमेंट जनरेट होता है, जिसके थ्रू आप मेन एग्जाम देते हैं 4 साल तक। तो ये चीज़ें पूरी आपकी कंप्लीट होती जाएंगी। इसके बाद आपको बीच में 10 से 15 दिन का, जैसे कि आपके मेन एग्जाम हो गए उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा। तो इसमें बच्चे घर भी जाते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करते हैं और फिर उनको सही नहीं लगता है, तो बहुत से बच्चे घर भी निकल जाते हैं। तो आपका मन है तो होके आइए, माँ बाप से मिल के आइए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दीजिए, ये भी करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर आप पूरा इंगेज हो जाओगे। जब आपका सेकेंड ईयर के अंदर आपका सेमेस्टर ब्रेक होगा तो वहाँ पे आप इंटर्नशिप, ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें आपकी चालू हो जाएंगी। तो इसमें हो सके तो जाइए घर और अपना एंजॉयमेंट करके आइए। अब जैसे ही आप घर से आएंगे तो घर से आने के बाद जो है फिर आपको कॉलेज वाले जो सेकंड सेमेस्टर की फीस है वो भरवाने का बोलेंगे। बहुत से कॉलेज में जैसे 1 साल की फीस इकट्ठी जमा हो जाती है, बहुत से कॉलेज में सेमेस्टर वाइज रहती है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो 10-15 दिन का आपको टाइम मिलता है, उस दिन के अंदर आपको अपनी फीस भरना है। नहीं करेंगे तो उसके बाद मतलब जो डेट है उसके बाद आपका फाइन चालू हो जाता है। ठीक है, और फिर आपकी रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएंगी, जो आपके सेकंड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपने ये सब्जेक्ट्स पूरे दे दिए, एग्जाम दे दिया, सब हो गया, आपका रिजल्ट भी आ गया, यहाँ बीच में कहीं रिजल्ट आ जाएगा, अगर एक आध पेपर निकल गया तो वो आपको सेकंड सेम में देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि सेकंड सेम में अगर 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट रुक गया आपका तो 6 हो जाएंगे, है ना। और बाकी अगर यहाँ पे निकल गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपकी रेगुलर क्लासेस, प्रैक्टिकल्स वगैरह ये चलेंगे। देन उसके बाद फिर आपका वही सेम मिड टर्म आएगा 1-1.5 महीने बाद, तो वो आपको देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका सेकंड सेमेस्टर होता है, इसमें बहुत सारे कॉलेज एनुअल फंक्शन कराते हैं, जो टेक फेस्ट वगैरह होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं 10 से 15 दिन की। तो उसमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप लोग भी भाग लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो, सिंगिंग, डांसिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी आपका पूरा यहाँ पे टाइम जाने वाला है, और पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत से बच्चे नहीं करते हैं कि भैया हमें पढ़ना ही पढ़ना है। करें आप लोग पार्टिसिपेट, इससे भी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये भी चीज़ें चलने वाली हैं। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में आपका जैसे कि आपका फेस्टिवल्स वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसमें आप घर भी वगैरह भी जाते हो, तो 1-1.5 महीना आपका यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा सा बेस्ट जाता है। और यहाँ पे भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह बनाना है, असाइनमेंट सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह देना होंगे, जो फैकल्टी है आपको आपके सब्जेक्ट्स वाइज बोलेगी कि ये असाइनमेंट सबमिट करो, ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब चीज़ें रेगुलरली आपकी चलती रहेंगी। और यहाँ पे भी आपका असाइनमेंट्स वगैरह ये सब चलेंगे। जैसे ही आपके फंक्शन वगैरह हुए, फेस्टिवल्स वगैरह हुए, फिर रेगुलर क्लासेस बीच में चलती रहेंगी। और उसके बाद फिर आपका सेकंड एमएसटी आ जाएगा, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स वगैरह भी आप बीच में बनाएंगे, आपकी लैब्स वगैरह भी लगती रहेंगी। ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। मतलब जो आपका टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें आपकी फॉलो होने वाली हैं। सेकंड एमएसटी हुआ, देन उसके बाद सेकंड एमएसटी होने के बाद सेकंड सेम का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, 3-4 सब्जेक्ट के जो भी रहने वाले हैं, और उसके बाद फिर आपका मेन एग्जाम हो जाएगा। इसमें भी 5-6 पेपर होंगे। तो पूरा आपका यहाँ पर मेन एग्जाम हुआ, देन उसके बाद आपका पूरा फर्स्ट ईयर ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के बीच में जैसे मैंने आपसे बोला कि जो आपका फर्स्ट सेम का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर आपका बैक लगा तो आप सेकंड सेमेस्टर के साथ उसको दे सकते हो ऐड करके, नहीं लगा तो अच्छी बात है, उतना आपका
कम लोड रहने वाला है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वहाँ पर आप सभी एग्ज़ाम्स निकाल लें, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। अब एग्ज़ाम्स को कैसे निकालना है, आपको कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, कैसे मेन एग्ज़ाम में लिखे जाना चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग मैं आपको सपोर्ट और गाइडेंस देने वाला हूँ आने वाले टाइम में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, मिड टर्म देना है आपको, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है और मेन एग्ज़ाम में आपको अच्छे से काम करना है। अब देखिए, आपका जो टोटल सेमेस्टर होता है, अगर जैसे 1000 नंबर का है, तो 1000 नंबर में ये मान के चलिए कि 500 नंबर कॉलेज के हाथ में होते हैं और 500 नंबर आपके हाथ में रहेंगे जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें आप जैसे पेपर जो आपकी कॉपी होती है उसमें लिख के टोटल 5-6 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आप लेके आते हो 500 नंबर में से। लेकिन जो 500 नंबर कॉलेज के हाथ में होते हैं वो सब आपके असाइनमेंट्स हो गए, अटेंडेंस हो गया, मिड टर्म हो गया आपके, और जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स हो गए, उसके बेस पे मिलते हैं। तो उसमें से जैसे 500 में से अराउंड 450 और इस टाइप से नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप मेन थ्योरी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो 500 में से 350 300 लाना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना? तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अगर आपको 4-500 मिल गए, 400 मिल गए, पूरे तो कहीं नहीं मिलते हैं, 4 साढ़े 400, इधर आपने 300 लिया है तो 7 सीजीपी वगैरह इस टाइप से बन जाता है आपका, एसजीपी वगैरह जो रहता है आपका, सेमेस्टर ग्रेड जिसे हम बोलते हैं। और सीजीपी जो होता है आपका ओवरऑल ग्रेड होता है, मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर होगा उसके अंदर। तो इस टाइप से आप थोड़ा-सा इसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा आपको बीच-बीच में जैसे कॉलेज वाले इंडस्ट्री विज़िट हो गया, सेमिनार्स वगैरह हो गया, बाहर से एक्सपर्ट्स लेक्चर होते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गए, उसमें पार्टिसिपेट कर लें। कुछ अगर आपको आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि भैया आप कर पा रहे हो, तो 1-2 सर्टिफ़िकेट कर लें, क्योंकि इतना टाइम आपका बिज़ी जाएगा कि आप बिल्कुल एंगेज हो जाएँगे, कुछ करने का आपको मन ही नहीं करेगा, है ना? और फर्स्ट ईयर है ऑलरेडी, तो फर्स्ट ईयर में घर की याद आना है, तमाम चीज़ें ये चलती ही रहेंगी। तो एन्जॉयमेंट के साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए, डेफ़िनेटली आप अच्छा कर पाएँगे, अच्छा स्कोर कर पाएँगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे, लोड लेना नहीं है हमें बिल्कुल भी। आ गए हैं, ये सोचें कि कवच बिल्कुल करके निकलना है और फोड़ देना है, और आप ये मान के चलें कि कोई बैक मैक आपका नहीं लगने वाला। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे, कोई कहीं भी कोई बैक नहीं लगेगा। जो पुराने साल के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप कर लीजिएगा, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और यही चीज़ें मेन होती हैं। और लिखने का मेथड होता है कि अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, फ्लो डायग्राम की मदद से प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आने वाले टाइम में मैं आपको सपोर्ट कर दूँगा। तो आप होप इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जान पाए होंगे, जो फर्स्ट ईयर का आपका कंप्लीट रोड मैप है। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा। अगर इसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में सभी चीज़ें देना पॉसिबल नहीं है। जितना मेरे मन में आया, जो मैं समझ में आया, वो सब चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें तो रह ही जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।